हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट का लास्ट लेक्चर। ठीक है, तो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड भी, और कुछ नई चीज की बात भी करेंगे जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, हमने पहले बात की थी कि 0 की पावर इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसा कुछ इनफाइनाइट की पावर 0, ठीक है, और 1 की पावर इनफाइनाइट का तो हम देख चुके थे कैसे सॉल्व होता है, तो उस पर ज़्यादा बात करनी नहीं है। हमें इन दो के बारे में बात करनी है, इसके मेथड हम डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें मैंने पहले भी कहा था कि क्वेश्चन ऐसा कुछ बन सकता है अपने पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, x की पावर x, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 x की पावर x। बिल्कुल प्रोसीजर से कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन में कुछ स्टेप स्किप करेंगे। ठीक है, अब क्या लोग लेते हैं दोनों साइड में लोग लेते हैं, तो आई थिंक कुछ ऐसा बनेगा। लोग ई बेस पे बात करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ln x की पावर x, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 x ln x, और ये ln y। हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। देखो ये क्या बना है अभी क्या बन गया स्टैंडर्ड लिमिट, देखो 0 पुट कर रहे हैं तो बन रहा है 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट। हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 0 की पावर इनफाइनाइट या इनफाइनाइट की पावर 0, तो हमें कन्वर्ट करना था। हमने पहले भी देखा था 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में, ठीक है। तो क्या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कर दो, ठीक है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में कर दो या 0/इनफाइनाइट में कर दो, ठीक है। कैसे करें, क्या किया था वहां पे, पहले बताया था ना प्रोसीजर। हाँ, क्या कर सकते हैं, इसको इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। हाँ, देखो अगर 0/0 में करना है या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट में करना है, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि ये तो इनफाइनाइट है इसी, ठीक है, इसे ऐसा लिख सकता हूँ, आई थिंक ये सही है। क्या बन गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट अप्रोक्सीमेटली वही बन गया। हाँ, अरे डिवाइड किया है, ठीक, अब ठीक है। अब क्या करना है, अब अगर तुम्हारा 0/0 इनफाइनाइट बन गया है, तो उसके बाद क्या करना है, डीएल लगाना है। तो देखो उसके बाद मेरे हिसाब से ज्यादा टफ नहीं है। देखो ये लिमिट जब तक साथ चलेगी, जब तक कि हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे। लोग x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x का, ठीक है। देखो इस स्टेप को मैं हर बार साथ में लिखूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ एक एक स्टेप। तो 1/x, आई थिंक ये -x बचेगा, सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। x के लिए क्या पुट करना है, 0, -0 लिखना, 0 लिखना, ऐसी बात है, ठीक है। अब ये ln y की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y, तो y बराबर e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 कितना होता है, 1, खत्म, बस यहाँ से। हाँ, अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो थोड़ा सा ध्यान से, कि अगर x की पावर x बन रहा है, x की पावर sin x बन सकता है, x की पावर sin x बन सकता है, क्या क्या पॉसिबल है, मैं सारी चीजें एक बार बता देता हूँ, मतलब क्या क्या पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग कर भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो x की पावर x हमने बात की, x की पावर sin x में कह सकता हूँ, sin x की पावर x में कह सकता हूँ, और sin x की पावर sin x भी कह सकता हूँ, ठीक है। हाँ, sin x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब ये सारे में से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखो और क्या चल सकता है,
ठीक है। और ये sin x की पावर 10x, sin की पावर 10 और 10 की पावर sin या 10 की पावर 10, मतलब ये तीनों चीजें आपस में इंटरचेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो सकती है। कौन सा ऑप्शन करें या कुछ नया करें? देखो ये तो सारा सेम ही है, वो तुम्हें भी पता है जीरो की पावर जीरो बन ही रहा है, तो इसमें भी तुम्हें बना था। ठीक है, तो ठीक है। अब मैं कुछ और बात करूं, इन सारे क्वेश्चन को एक साथ हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है इसमें। तो अब मैं थोड़ा सा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, और अगर लगा हमें कि वापस आना चाहिए तो इन सब चीज़ों पर वापस भी आ सकते हैं। एक साथ ही मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे क्वेश्चन लेने की, ठीक है। और अगर दिक्कत आ रही है तो बता सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कवर करने की कोशिश करना कि क्या चल रहा है, कि लिमिट क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स x, यहाँ पे लिखते हैं एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 e की पावर 1/x ln x, क्या होगा ये? e की पावर 0 इंटू माइनस इनफाइनाइट, जीरो बाई जीरो हो रहा है। हाँ, 0/0 बना है तो e की पावर मतलब जो भी बनेगी इंटरनल फॉर्म बनेगी। अब कैसे सॉल्व करना है? कुछ भी नहीं करना है। देखो बिल्कुल आसान सी चीज, मैं आसान सी चीज क्यों कह रहा हूँ इसे, y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों साइड हो गई, डायरेक्ट लिख सकता हूँ स्टेप ln e की पावर, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो इस स्टेप को मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू कर रहा हूँ तो लिख नहीं रहा हूँ बस। हाँ बोलना है यहाँ पर कोई दिक्कत, ठीक है। अब ln 0 कितना होता है? ln 0 आपका माइनस इनफाइनाइट होता है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत। अब अगर ध्यान से बोलोगे तो पहले वाले से नॉइज हो गया, डिफरेंशिएट करवाओ दोनों साइड, कितना आएगा? हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारे हिसाब से -1/x बचा, देख सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो तो किसकी तरफ टेंड कर रहा है? मेरे हिसाब से टेंड कर रहा है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। अब देखो ये लिखा हुआ है, खत्म, इसे e की पावर माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट कितना होता है? अरे यार इतना क्या सोचना, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, खत्म ना, इतना क्या सोचना। sin x की पावर 10x हो जाएगा या बताना है? अगर इनमें से कुछ एक बताना हो तो बता सकता हूँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे लिए, देखो इस क्वेश्चन को करने से ज्यादा समझाना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इस क्वेश्चन को करने से ज्यादा समझाना इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज हो सकता है कि अपने लिमिट में कहीं पे भी काम में नहीं आए, पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, तो पर ठीक है यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मामला लिमिट का ही है अभी तक, तो अच्छा रहेगा। अब एक छोटी सी चीज ध्यान से देखने वाली चीज, कि ये जो बैठे हुए ब्रैकेट के अंदर इनकी वैल्यू क्या है? ये जो महाशय बैठे हुए हैं ना, इनकी वैल्यू है -1 से 1 के बीच में कुछ भी, ठीक है। और -1 से 1 के बीच में जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। टोटल नंबर, रेशनल नंबर निकाले या रियल नंबर निकाले तो होती है इनफाइनाइट। अब अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो देखो अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर रहा हूँ तो π/0 किसी भी फाइनाइट नंबर का 0 कितना होता है? इनफाइनाइट साइन के अंदर एंगल क्या है? बहुत बड़ा। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। एक्चुअली इनफाइनाइट के बारे में गलत फहमी आप लोगों को ये है कि इनफाइनाइट क्या होता है।
इनफाइनाइट एक्चुअली कुछ भी नहीं होता कि हमें किसी चीज को डिफाइन करना नहीं आया, हम किसी चीज को बता नहीं सकते। जैसे तुम्हारे लिए, जैसे किसी गरीब आदमी के लिए 5,000 रुपये दे दो, उसे बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। किसी 20 साल के लड़के को, किसी 20 साल के लड़के को आप 10 लाख दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। अब किसी जॉब करने वाले को 2 करोड़ दे दो, खुश। तो देखो उसके लिए क्या होता है, उसके क्या होता है, सबके लिए इनफाइनाइट की डेफिनेशन अलग अलग है। किसी के लिए कोई किस चीज में खुश होता है, कोई किस चीज में खुश होता है, सबके लिए अलग अलग चीज है, सबके नजरिए से इनफाइनाइट अलग अलग है। मेरे नजरिए से इनफाइनाइट बस इतना सा है कि जो चीज बहुत बड़ी है, ठीक है, या अकल्पनीय, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे हम सोच भी नहीं सकते, आउट ऑफ थिंकिंग। तो देखो अब बस मैं क्या बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एंगल जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, एंगल बहुत बड़ा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि अगर एंगल बहुत बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0 है। अब अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक्स के लिए पुट करता जाऊंगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक, बहुत आगे तक। तो मैं कुछ रैंडम वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, कुछ रैंडम वैल्यू लेता हूँ। एक्स की वैल्यू एक बार 2 ले लेता हूँ, तो कितना sin π/2, फिर लूंगा तो कितना आएगा sin π/3, ठीक है। और x, अच्छा रुको एक मिनट, अपन थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x के लिए बहुत छोटे लेंगे, बहुत छोटे कितने लेंगे, 1, 0.5, 0.1, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। ये लूंगा तो कितना आएगा, sin π आएगा, sin π कितना होता है, sin 2π 0, sin 10π बनेगा, sin 10π कितना होगा, ठीक है। अब देखो एक्चुअली अगर अपन डिफरेंस देखते हैं, अगर यहाँ पे 0.2 भी लेता हूँ तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, बिल्कुल माइनस है, बिल्कुल माइनस का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल माइनस है। तो आंसर भी आई थिंक 0 ही आ रहा है इसका, क्योंकि sin 5π बन रहा है, ठीक है। अब देखो अगर कोई मुझसे कहे ग्राफ ड्रॉ करने, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट ग्राफ तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा इसका, पर लगभग क्या ग्राफ बनेगा उसके बारे में बात करते हैं, जिससे हमारा आंसर पता चल जाएगा। देखो इन दोनों वैल्यूज को मैं ध्यान से देखता हूँ, 0.1 और 0.2, इनके बीच में कितना सा डिफरेंस होना चाहिए। आई थिंक अगर ये 1 लूँ मैं, ये -1 लूँ, ये 2 थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो इनके बीच में आई थिंक बिल्कुल ये माइनस का डिफरेंस है। अगर ये बिल्कुल माइनस का डिफरेंस है तो ये मान के चलो ना कि इस बीच में वैल्यू 0 से 1 हुई होगा, तो फिर 0 आई होगा, ठीक है। इस माइनस के डिफरेंस में 0 से 1 और वापस 0 आई होगा, फिर आगे डिफरेंस में कितना, -1, मतलब चलता जाएगा। तो देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ के बीच में 1 से 2 के बीच में भी कितनी बार, ठीक है, 1-2 बार हुआ होगा, ठीक है, मानते हैं चलो एक या 2 बार ही हुआ होगा, ठीक है। इधर से भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा, ग्राफ ऐसे ही चल रहा होगा, साइन का ही चल रहा होगा। अब देखो जैसे जैसे डिफरेंस अपन छोटी वैल्यू जा रहे हैं, डिफरेंस बिल्कुल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, टाइप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे ग्राफ चलता जा रहा है, बिल्कुल क्लोजर आता जा रहा है। ये तो फिर भी गैप बन गया जा रहा, और बिल्कुल क्लोजर आता जा रहा होगा, क्लोजर आता जा रहा होगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी, बिल्कुल छोटा सा इंटरवल होगा, इस पर कुछ वैल्यू आएगी, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी लिमिट में कहूँगा, मतलब इस वजह से ले रहा हूँ कि x अगर थोड़े से ज्यादा की बात करूँगा, थोड़ा सा भी अगर ज्यादा लूंगा तो क्या पता वो 1 पे पहुंच गया, -1 पे पहुंच गया, थोड़े से भी डिफरेंस में इतना आ रहा है, और इधर पीछे भी कुछ और पहुंच गया, हमें पता नहीं है ना एग्जैक्ट क्या पहुंच रहा है, तो हम कहेंगे हमें पता नहीं है, ठीक है। इस टाइप की क्वेश्चन बनेगी। मैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, आज फिर कह रहा हूँ, कुछ कंसेप्ट की बात करूंगा जो आगे काम में आएंगे अपने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, ठीक है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहूँगा कि
अपन उन चीजों की बात करेंगे जो क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं पर दूसरे मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पाई/2 माइनस sec x की पावर cos x। हाँ, sec x की पावर cos x क्या है? माइनस है सर। हाँ, पाई/2 थोड़ा सा कम क्यों लिया उसे भी देख लेते हैं। जीरो, ये तो इनफाइनाइट की पावर जीरो। इनफाइनाइट की पावर ये भी देखना था। क्या करें? योग है, ठीक है, डायरेक्ट लिखना। आई थिंक डायरेक्ट लिख लो, ऐसा कुछ अगर दिक्कत नहीं हो तो तुम सीधी स्टेप जंप कर ली। हाँ, अब क्या बन रहा है, क्या क्या बन रहा है स्टैंडर्ड में मुझे बताना। पाई/2 पे ये कितना बन रहा है? ये 0। इसका कोई काम नहीं है। हमारे क्या काम है? इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट कर सकते हैं, ऐसा कर सकता हूँ। अगर दिक्कत नहीं हो तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो बताओ। ठीक है, ये sec x लिख सकता हूँ 1/cos, ठीक है, ln sec x अपॉन। हाँ, अब ये बताओ कि क्या करें, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन रहा है, ठीक है, तो क्या करें? डिफरेंशिएट। हाँ, ln sec x का 1/sec x और sec x का, ठीक है, और पीछे वाले sec x का खत्म, सीधा कैंसिल कर दो। ये क्या बना? 1/sec cos x, cos पाई/2 बताना 0। अब देखो ln y आया 0, तो y की वैल्यू, हाँ यहाँ पे कोई समस्या, अगर कोई दिक्कत हो, देखो सारे क्वेश्चन सेम टाइप से हो रहे हैं और एक्चुअली इस चीज को हमारा लेट सबसे एंड में लेने का रीजन भी यही है कि मेथड सबका सेम ही है और आंसर भी 0 1 0 1 कुछ ऐसे आते हैं। क्या पता कुछ और भी आ सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है, किसी का नोट एग्जिस्ट भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, क्वेश्चन सेम लग रहे हैं सारे। देखो अगर कहीं पे ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे कुछ फंक्शन आ जाए, ठीक है, जिनका हमें पहले से पता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अलग अलग बिहेव करते हैं, तो हमें क्या करना है कि उन्हें सेपरेट करना है। यहाँ पे सेपरेट करने की जरूरत है, यहाँ पे सेपरेट करने की जरूरत है, वहां पर करेंगे, तो नहीं है नहीं करेंगे। ये सर जो अपने पास ये आ गया था ln sec x 1/cos x, तो इसको हम sec x लिखा, तो ये ln sec x/sec x, हाँ ये अपने प्रॉपर्टी पड़ी थी ना ln x/x, हाँ, और हम जब पाई/2 देख रहे हैं तो इनफाइनाइट की तरफ चला, तो सीधा लिख सकते थे, सीधा लिख सकते थे। अपन ने उसमें भी क्या किया था, उसमें भी सेम ऐसे ही तो सॉल्व किया था ना। अगर तुम याद है तो मैं तो लिख दो, नहीं याद है तो सॉल्व कर लो। हम तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो हर एक में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, लिमिट, ठीक है, एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट cot इनवर्स r³ माइनस r प्लस 1/r डिवाइडेड बाई 2। वैसे आईडीएफ का है, सेम क्वेश्चन आईडीएफ में करवाया था। ठीक है, सॉल्व करो लिमिट, ठीक है, यहाँ पे समेशन लगा हुआ है, ठीक है, तो एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट देख लो कैसे करना है। देखो कैसे करना है, वहां पे मैंने बताया था इनवर्स वाला जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो कोशिश करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है सबसे अच्छा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, ठीक है, उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले तो जो लिखा हुआ है ना कचरा, इसे सही साफ करते हैं और फिर tan को उल्टा करके, मतलब cot को उल्टा करके tan में करेंगे। ठीक है, लिखा होगा क्या है,
हाँ इधर कोई दिक्कत, उल्टा करके 10 में करेंगे। इसकी चलिए वो पावर वाला खेल नहीं लगा सकते क्या वो पावर वाला खेल, पावर वाला कौन सा? मतलब आर के उसके ऊपर वाले हिसाब से आई पावर का कोएफिशिएंट, नीचे वाले समेशन होता जा रहा है, मैं बताता हूँ, तुम जो कह रहे हो वो बात भी करते हैं, वो बात मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्या होगा, जैसे तुमने कहा वो चीज कर सकते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो इनवर्स वाला चल रहा है ना, इनवर्स वाला चल रहा है। अब देखो आगे 1 पुट करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, 2 पुट करने तो कुछ और आएगा, 3 पुट करने तो कुछ और आएगा। हमें कहाँ तक वैल्यू पुट करनी, इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट। हाँ एंडेड में थोड़ी सी इनफाइनाइट एन से आर से एंड। अब क्या करें, क्या करें, देखो इसको दो फैक्टर में रिजॉल्व करते हैं और उन दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। क्या करूँगा, देखो कुछ ऐसा होता है, अगर तुम्हें पता हो तो tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, पता है? तो देखो ये 1 प्लस है क्या, इसको दो फैक्टर में रिजॉल्व कर सकते हैं और इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में इसे लिखना है। तो अगर मैं बात करूँ वैसे आईटीएफ में सेम क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस आर और आर स्क्वायर प्लस आर लिख सकता हूँ, आगे पीछे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर लिखता हूँ आर स्क्वायर प्लस आर माइनस का आर स्क्वायर माइनस आर, तो मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल टू बार बचेगा और इसे तो हम फैक्टराइज किया है। अब देखो ये जो चीज होगी ये क्या होगी, x हमारी, तो ये चीज क्या होगी y। अरे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसे हमने आईटीएफ में, थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर जो भी है, इतना ध्यान तो रहता नहीं है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, लिमिट के साथ मर्ज किया हुआ था, दिया हुआ था क्वेश्चन, तो अपन लिख लेते हैं। अब क्या करें बताओ, अगर पढ़ा है तो बताओ क्या करना है। देखो आर की वैल्यू पुट करनी है, सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और कंटिन्यूसली कुछ वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखो आर की वैल्यू सबसे पहले मैं पुट करता हूँ r = 1, r = 1 पुट करूँगा कितना आएगा, हाँ माइनस, ठीक है छोड़ दो, 2 पुट करने पे 6 जैसे तुमने कहा, ठीक है, हाँ 10 हाँ 6 पुट करने पे 9 प्लस 3 12 11, ठीक है, 10 बस 6 पुट करने पे 9 - 3, ठीक है, ऐसे कुछ चलता जाएगा, ठीक है। ये सर ऊपर नहीं आ रहा है, अरे इनफाइनाइट पुट करने पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ आया और यहाँ पे भी कुछ आया, यहाँ पर इतनी इनफाइनाइट वगैरह आया जो भी आया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इससे ये इससे, तो ऐसे ये इससे होएगा। अब यहाँ पे n की जगह इनफाइनाइट किया है तो आई थिंक इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट का इनफाइनाइट ही होता है, माइनस बचा क्या, हाँ इसकी वैल्यू सेम क्वेश्चन आपको आईटीएफ में मिल जाएगा, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट, बस लग रहा था। देखो लिमिट के क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, अगर ऐसी बात करनी है तो आईटीएफ में मिलेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मिल सकते हैं, इंटीग्रेशन में बिल्कुल श्योर मिलेंगे, सैंडविच थ्योरम जो कि लिमिट का एक पार्ट है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मिलेगा, डिफरेंशिएशन में मिल सकता है,
ठीक है। और बाकी समेशन ऑफ सीरीज तो मिल ही सकता है, सीरीज में तो कहीं पे भी लिमिट रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ चैप्टर्स थे जहां पे लिमिट के क्वेश्चन मिल सकते हैं, देखने को मिलेंगे फ्रिक्वेंटली। एक क्वेश्चन करते हैं, शायद तो तुम्हारा डाउट रहेगा, लिमिट को लो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, ln 1 प्लस x माइनस साइन x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब। हाँ, क्वेश्चन देखते हैं क्या मजा आ रहा है, कैसे कर लेंगे। x0 पुट किया है। हाँ बता, x0 को अरे देख तेरे हिसाब से बताता हूँ मैं, तेरे हिसाब से बताता हूँ कि क्या करना है। कि अगर देखो ये ln 1 प्लस एक्स है, अपॉन में क्या चाहिए, x स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, अपॉन में क्या चाहिए, x स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, अपॉन में क्या चाहिए, स्क्वायर, इसको 1 चाहिए x, इसको 1 चाहिए x, इसको कितने चाहिए 2, पर है कितना नीचे, ज्यादा हो रहा है। क्या करें, जब कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा सिचुएशन बन रही है, ऐसा सिनेरियो बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाय एक्सपेंशन करना है तुम लोगों को। ठीक है, एक्सपेंशन पता है, पुट करना करना, पर मैं बाय बिना एक्सपेंशन के करता हूँ। ठीक है, अब बिना एक्सपेंशन के करने में एक्चुअली मेरे को क्या थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कभी कभी कि एक्सपेंशन याद नहीं रहता, तो मैं कोशिश करता हूँ हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने की विदाउट एक्सपेंशन। हाँ, क्या क्या बता है, 0 0 0 अप बाई 0, मेरे को तो अच्छा से समझ भैया, देखिए 0 बाई 0। हाँ, अब देख 0 बाई 0 को भी साइड से लिखते हैं, डिफरेंशिएशन। हाँ, यहाँ पे डिफरेंशिएशन को डालो। अब क्या बन रहा है, देख 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं तो कितना बन रहा है, 1 माइनस 1, ठीक है 0, आई थिंक साइन एक्स का cos x और 2x बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है 0 बाई 0 बन रहा है ना, क्या देखना ये 0 नीचे 0, इसकी तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, फिर से लगा दे, देखना समस्या, समस्या कुछ है, फिर से 0 बाई 0 बना, क्या करें, फिर से लगा दें, कब तक बनाना है, जब तक 0 बाई 0 बनता जाता है, बस डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए। dl इसका, हाँ हाँ dl, बस वही लगा रहा हूँ, कुछ भी लगा रहा है एक्स्ट्रा। देखो वहां पे dl जब पढ़ा था तो अपने बहुत कम क्वेश्चन दिए थे, मैंने कहा था बाद में करेंगे, तो बाद में जहां पे मेजरली यूज है वहीं पे कर रहा हूँ। क्या करें, डिफरेंशिएशन फिर से, तो कितना है, आई थिंक cos x से आएगा, ठीक है, ऐसा कितना 6, हाँ सर हाँ। ये प्लस ठीक है, क्या Sin cos x का माइनस साइन x प्लस साइन x, और साइन x का कितना है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब देख x की एक कितना पुट करना है, अब 0 बाई 0 करना है, ठीक, मैक्सिमम कितने टाइम डिफरेंशिएशन करना है, जो 3, ठीक है, ये बोलने वाली बात नहीं, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होना चाहिए। अब 0 पुट करना है, कितना बन रहा है, खत्म, याद कर, एक्सपेंशन से करेगा तो भी ये आएगा। एक्चुअली क्या है, एक्सपेंशन से अगर करेगा, एक्सपेंशन से अगर करता है तो इस स्टेप और इस स्टेप के बाद थर्ड स्टेप में आंसर आ जाएगा। इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा डीएल, बहुत ज्यादा पेशेंस का काम है डीएल। एक और सेम क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंड if a e की पावर x माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ देख सीधी सी बात मेरे को जो दिख रहा है कि
होना क्या चाहिए कि 0/0 बनना चाहिए, 0/0 नहीं बन रहा है तो गलत है, 0/0 बनना चाहिए, बन रहा है ए इक्वल टू बनाना चाहिए, ए इक्वल टू, हाँ ठीक है, ए इक्वल टू बनाना चाहिए, तूने प्रेडिक्ट किया है, बात मान लेते हैं, ए इक्वल टू 1 नहीं, ए इक्वल टू बी ए इक्वल टू भी आना चाहिए। अगर 0/0 पुट करता हूँ, अगर 0 पुट करता हूँ तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 होगा, तभी नीचे 0 आएगा। तो यहाँ से तो मैं सीधा सा एक आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर एक्सपेंशन लगाएगा तो बिल्कुल सेम आंसर आ जाएगा, बहुत इजी वे में, ठीक है। पर हमें आंसर इजी वे नहीं चाहिए, क्या करना है, क्या करें, इसमें एक बार आप डिफरेंस क्लियर लगाते हैं ना, क्यों इतनी टेंशन ले रहा है। ए ई की पावर एक्स वो तो खत्म, ये भी 0/0 ये भी 0/0 आ रहा है ना, तो क्या करें फिर से, सीधा ही रियल, कर लो डीएल। ये तो गलेड़ा है e की पावर एक्स, ऐसा कैसे रहेगा। हाँ अब बता, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, अगर एक्सपेंशन से देखता तो इतना आसान सा था। आई थिंक जैसे कि 1 + x²/2 है, 1 - x²/2 प्लस है 1 + x + x 1 प्लस x + x 1 प्लस x है प्लस x² हाँ। by 2 फैक्टोरियल 1 प्लस x, अच्छा x/1 प्लस x²/2 फैक्टोरियल, ठीक है। देख ले x के साथ वाला जो है, x के साथ वाला जो है 1/2 बन रहा है, ये इधर कितना आ रहा है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो एक ही बात है। x² कोफिशिएंट को कंपेयर किया सीधा सा, एक बार सुनो आप दो लिखो इक्वल टू, हाँ वो सब तो पता ही है। अरे यहाँ पर नीचे a/2 = 2 हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया, अब ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा बस खत्म, इसके बाद नहीं करना है। सर हाँ ये तो सर मुझे सीधा लग रहा है, बता आंसर, नहीं यार देख अगर 0/0 बनता है, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, तो कीड़ा बस ये चल रहा है तेरे दिमाग में, इसे 1 लिख दे, और देख 1 लिखने के लिए बस एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, इधर भी 0 होना चाहिए, इधर भी 0 होना चाहिए, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, आंसर कितना। अगर फाइनाइट वैल्यू आई तो क्यों दिमाग लगाना, खत्म, इसके बाद कोई डाउट, ठीक है, कंप्लीट, लिमिट कंप्लीट, इसके बाद स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू, ठीक है।